हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है माइंड मशीन। तो अभी तक हमने इस ऊप्स की सीरीज में देखा है कि ऊप्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी सारी चीजें, एंड आफ्टर दैट मेथड्स एंड मेथड को कैसे कॉल करवाते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट, जो कि एक ऊप्स का सबसे मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स, जो कि मैंने बताया था पहले वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा पिछले वीडियो का रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि एक एनिमल क्लास है, एक डॉग क्लास मान लो। ठीक है, एक डॉग क्लास है। अब इसमें देखो, टॉमी एक डॉग होगा, लूसी एक डॉग होगा, ट्रीटी एक डॉग होगा। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, इसी से डेफिनेशन आएगा। और ये क्या है? ये क्लास है। ठीक है, तो अब इसमें जो टॉमी है, टॉमी के पास क्या होगा? एज होगा, कोई नेम होगा, टॉमी खाना खाता होगा, भोगता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब इसमें आता है कि ये क्या है, स्पेसिफिकली टॉमी। टॉमी तुम्हारी इसकी आइडेंटिटी है। अब जैसे ह्यूमन क्लास है, ह्यूमन क्लास में संदीप ले लो मेरा नाम, या फिर रिया, या फिर प्रीति, कोई भी नाम ले लो। तो नेम्स क्या होता है? नेम्स तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और नेम्स उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने में काम आता है, तो यही आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों को स्टेट बोलते हैं, कि अभी उसकी हालत क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, और जावा की लैंग्वेज में इसे वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों चीजें क्या है? ये दोनों चीजें बिहेवियर है, कि क्या क्या करता है। ठीक है, और जावा की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हम लोग मेथड्स। मेथड्स को ही बिहेवियर बोलते हैं। किसी भी क्लास में जो मेथड होते हैं वो उस क्लास का बिहेवियर होता है। ठीक है, सो नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जस्ट अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इंस्टेंस और ब्लूप्रिंट of class having all properties, behaviors of the class। ठीक, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोट करना होगा। लाइक ऑब्जेक्ट, दे आर द रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब कैसे? जैसे कि डॉग, ह्यूमन, ये रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, ये बताता है, क्राइटेरिया डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के पास दो हाथ होने चाहिए, दो पैर होने चाहिए, दो आंखें होनी चाहिए। ठीक है, वो बात कर लेने चाहिए, उनकी लैंग्वेज हमें समझ में आनी चाहिए, तो वो ह्यूमन होता है। इसी तरह डॉग, डॉग के पास क्या होता है? चार पैर होते हैं, एक पूंछ होता है। ये सारी डॉग की प्रॉपर्टीज होती है। वो भोगता है, खाना खाता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। ठीक, ये इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये क्या करता है? ऑक्यूपाई मेमोरी। तो ऑब्जेक्ट हमेशा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सो आफ्टर दिस वी विल सी व्हाट आर ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ। ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि टॉमी है। ठीक है, टॉमी जो है, इसके पास क्या क्या चीजें होंगी? टॉमी के पास आइडेंटिटी होगी खुद की। ठीक है, फिर क्या होगा? टॉमी के पास स्टेट होगा, या फिर वेरिएबल जिसको बोलते हैं। और तीसरा, इसके पास बिहेवियर्स होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक, तो अब जैसे आइडेंटिटी में क्या आता है? टॉमी, एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, स्टेट में क्या आता है? एज क्या है? ठीक है, कलर क्या है? ब्रीड क्या है?
फिर बिहेवियर में आते हैं। बिहेवियर में बार्क करता है, ईट करता है, रन करता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके बिहेवियर में आ गई, मीन्स मेथड्स, इसको मेथड्स भी बोलते हैं। तो अब ये हो गया ऑब्जेक्ट कंसिस्ट क्या क्या करता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज जस्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास। एग्जांपल, द एनिमल टाइप डॉग, ठीक है, डॉग क्लास है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर टॉमी नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, इसलिए ऑक्यूपाई मेमोरी करता है। ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ बिहेवियर, आइडेंटिटी एंड स्टेट, जो कि मैंने बताया। अब हम देखेंगे वेज ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का 5 तरीका होता है। यूजिंग न्यू कीवर्ड, सो ये 5 तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड, ठीक है। सो फर्स्ट लेट गेट टू आवर VS कोड, ठीक है। तो हम एक डॉग नाम का क्लास बना लेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू, पहले एक मेन फंक्शन होना जरूरी है, पब्लिक स्ट्रिंग args, ठीक है। इसमें एक चीज लिख देंगे, एक प्रिंट करके देख लेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो प्रिंट, सॉरी मिस कर दिया था, हाँ। तो इसे रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो 1 आया आउटपुट, इसका मतलब ये काम कर रहा है। तो अब हम कुछ मेथड्स बना के देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करवाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या काम आता है, ये सारी चीज। सो लेट्स डू, एक हम मेथड बनाते हैं ईट, ठीक है। ठीक है, सॉरी यार, ऑफिस, सॉरी यार, ये ऑफिस का लैपटॉप थोड़ा छोटा है एंड ये थोड़ा बड़ा है, तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक होने लगते हैं क्योंकि कीबोर्ड चेंज हो जाता है। सो या हमने एक मेथड बना लिया, अब देखते हैं। अब हम इसे कॉल करते हैं ईट, ऐसे ही फंक्शन कॉल होता है, देखें कॉल हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, क्या एरर है? dog.eat is not working. Okay, let's call like dog.eat. अभी भी नहीं काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिक लगा दो तो काम करेगा, ठीक है। अब देखो ईट ये काम कर रहा है, क्यों? पहले देख लेते हैं काम कर रहा है। देखो आई एम ईटिंग, ये प्रिंट हो गया क्योंकि स्टैटिक एक लाइक इसे कॉमन फ्रिज बना दिया। अब स्टैटिक वेरिएबल लगाते ही, स्टैटिक कीवर्ड लगाते ही, ये जो मेथड है ये इस क्लास के अंदर जो भी हम फंक्शन बनाएंगे वहां पे यूज कर सकते हैं। लाइक जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल बताया था कि समझ लो तुम पीजी में रह रहे हो, तुम्हारे पास एक कॉमन फ्रिज है, अब जो भी आता है उस फ्रिज को यूज कर सकता है। सो सेम स्टैटिक इसे कॉमन फ्रिज बना देता है, पूरे इस क्लास को, क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल है, जो भी फंक्शन है, वो इसे यूज कर सकता है। तो सेम एज दैट, ओके। तो अब हम इसे बिना स्टैटिक यूज किए कैसे कर सकते हैं? तो हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें? न्यू कीवर्ड से, मैंने जैसे बताया था, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट ऑब्जेक्ट डॉग, डॉग क्लास का नाम, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या रखना है? टॉमी इक्वल टू न्यू डॉग, ठीक है। अब ये डॉग क्या है? ये कंस्ट्रक्टर है, ये चीजें अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन होता है ये सारी चीजें बताऊंगा। नाउ वी कैन कॉल विद द रेफरेंस वेरिएबल, जो कि रेफरेंस वेरिएबल टॉमी है, टॉमी डॉट ईट, टॉमी डॉट ईट, ठीक है। तो अब इसे प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। आई एम ईटिंग, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं और फिर से एक बार रन करते हैं। हाँ, तो आई एम ईटिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली। अब हम एक और मेथड बनाएंगे, void run, ठीक है। तो इसे एक बार कॉल करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये भी वर्क कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया डॉग क्लास का। तो
तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो इसमें जितने भी मेथड्स हैं हम उसको कॉल करवा सकते हैं एक वेरिएबल के थ्रू, जो कि एक वेरिएबल टॉमी है। यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो, ठीक है। सो ये प्रोग्राम रन कर रहा है। अब हम व्हाइट बोर्ड पे चल के देखते हैं कि तो कैसे न्यू कीवर्ड का यूज करके हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, सो लेट्स सी ways to create object। इससे पहला था using new keyword, ठीक है। तो यूजिंग न्यू कीवर्ड हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। पहला होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन में हम ऑब्जेक्ट का वेरिएबल देते हैं। जैसे क्लास नेम था तुम्हारा डॉग, ठीक है, डॉग। अब वेरिएबल क्या दिए, टॉमी, ठीक है। अब इसमें जो ये वेरिएबल है इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। और इस मोमेंट पे जब हम ये लाइन लिखते हैं तो एट दिस मोमेंट null value is assigned, ठीक है। अब ये पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप पे चलते हैं, इनिशियल इंस्टेंशिएशन, ठीक है। तो इंस्टेंशिएशन में हम न्यू कीवर्ड देते हैं, डॉग टॉमी इक्वल टू न्यू। ये होता है न्यू कीवर्ड का यूज करके हम लोग इंस्टेंशिएट करते हैं। मीन्स ठीक है, मीन्स क्रिएटिंग इंस्टेंस। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, न्यू कीवर्ड का यूज करके ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। बहुत लोग इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कंस्ट्रक्टर के थ्रू होता है या फिर न्यू कीवर्ड से, तो न्यू कीवर्ड से होता है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में हम इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, टॉम इक्वल टू न्यू, जो भी क्लास का नेम होता है वो चीज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्टर हम नेक्स्ट में बताएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज किए हैं, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर का यूज करने की वजह से क्या हुआ, तो इस कंस्ट्रक्टर को यूज करने की वजह से एट दिस मोमेंट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास इज यूज्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मेमोरी यहां पे एलोकेट हो जाती है। तो चलते हैं हम अपने पीपीटी में और देखते हैं कैसे हो रहा है। तो देखो पीपीटी बहुत अच्छी बनाई है मैंने। तो अब हम देखते हैं पीपीटी में कैसे हो रहा है। तो पहला स्टेप है डिक्लेरेशन। जैसे एनिमल में एनिमल क्लास था, ठीक है, उसमें टॉमी एक ऑब्जेक्ट था। तो एनिमल इज अ क्लास नेम एंड टॉमी इज अ रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। इट इज डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल नेम विथ एन ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। जैसे ये है क्लास, इसके बाद ये वेरिएबल, तो नल वैल्यू इस समय मेमोरी को असाइन हो जाएगी। सिंपली डिक्लेयरिंग अ रेफरेंस वेरिएबल डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिसके थ्रू हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। After this second step, instantiation. This is when memory is allocated to the object. New keyword is used to create object. ठीक है, इस मोमेंट पे इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, मेमोरी उसको एलोकेट हो जाती है। अब जैसे एनिमल क्लास का तो उतनी मिनिमम मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। द रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वाज क्रिएटेड इज रिटर्न विद द न्यू कीवर्ड। जैसे ये टॉमी इक्वल टू न्यू, ठीक है। अब थर्ड स्टेप इनिशियलाइजेशन। द न्यू कीवर्ड इज फॉलोड बाय अ कॉल टू अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं। दिस कॉल इनिशियलाइजेस द न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस कॉल की वजह से न्यू ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज एट दिस मोमेंट ऑल द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लोडेड टू द मेमोरी टॉमी, जैसा कि मैंने बताया था। अब देखो एक लाइन में हम इसे बस ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो जैसा कि मैंने वीएस कोड में भी किया था, एनिमल, तो हम मेरा क्लास था डॉग, तो डॉग टॉमी इज इक्वल टू न्यू डॉग, ठीक है, ये चीज मैंने की थी। सो इंटरव्यूज में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू कीवर्ड की वजह से ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है या फिर एनिमल।
तो कंस्ट्रक्टर की वजह से नहीं डिफाइन होता है, ठीक है, न्यू कीवर्ड की वजह से डिफाइन होता है। कंस्ट्रक्टर अगर हम यूज करते हैं तो इस समय बस सारी स्टेट और प्रॉपर्टीज क्लास की ऑब्जेक्ट यूज कर पाता है, और न्यू कीवर्ड की वजह से हम लोग इंस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, तो न्यू कीवर्ड इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसा करता हूँ कि आप सभी को सब कुछ समझ आया होगा, एंड अभी भी किसी को अगर डाउट है तो प्लीज पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यही एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।